अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। मैथ क्लास 9 इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्टेटमेंट देखें। A rectangle has sides of length 2 plus 18 under root meter and ब्रैकेट में 5 minus 4 over 2 under root मीटर। ठीक है, यानी एक मुस्ततील है, उसकी दो साइडें हैं। एक साइड की लेंथ लंबाई है 2 जमा 18 और दूसरी साइड की है 5 नफी 4/2 का जैसा ये मीटर में है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म A plus B 2 under root where A and B are integers। तो इस एरिया को हमने इस शक्ल में जाहिर करना है A जमा B 2 का जगह, यहाँ पर A और B जो हैं इंटीजर्स हैं, जो भी सही आकार हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम लिखते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ठीक है, लंबाई दर चौड़ाई। तो ये दो चीजें हमें बता दी गई हैं। एक जो है वो है 2 जमा 18 5 हजार, ये ज़ाप आएगा। दूसरी जो इसकी मिकदार है वो है 5 नफी 4/2 5 हजार। ठीक है, जो इसको हम ब्रैकेट में तोड़ लेते हैं। अब देखें, इन सारे क्वेश्चंस को असल में सिंप्लीफाई करना होता है। उसके लिए जो परफेक्ट स्केयर होते हैं ना, वो हमने जरूर देखने होते हैं। तो इस इक्वेशन में परफेक्ट स्केयर जो बनता है उसको हम पहले बना लेते हैं। तो देखें ये इक्वेशन कैसे हुई। सिर्फ ये जो 18 का जज़र है ना, इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हमने इसकी जगह में इसके कंपोनेंट्स लिखे, यानी 9/2 ये जज़र के अंदर, बाकी चीजें वैसे की वैसी लिखी हैं। आगे देखें, आगे इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। तो ये किस तरह बनी, बाकी देखें सारा सेम है। सिर्फ क्या किया है, ये जो 9 है ना, 9 का जज़र था 2, इसकी जगह में 3 और 2 का जज़र आ गया। अब ये 3 कहाँ से आया ये आपको मैं बता देता हूँ। ये 9 का जज़र था ना, ये परफेक्ट स्केयर है। 9 का जज़र ये होता है 3 का मुरब्बा या 3 स्केयर, ये 9 बन जाता है। तो ये 9 को 3 का मुरब्बा बनाया और उसका जज़र है, यानी 3 का स्केयर और रूट। तो इसको जब हम सॉल्व करें, स्केयर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से बाकी बचता है 3। तो ये वाला जो 3 है ना, ये इस तरह से यहाँ पे आया है। बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी लिख दी, क्योंकि इस इक्वेशन में और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो परफेक्ट स्केयर बनता हो। सिर्फ 9 ही बनता है, तो 9 का हमने कर दिया। देखें स्टूडेंट्स, आगे ये इक्वेशन इस तरह सॉल्व होती है
ये 2+3 2 का जगह ये ठीक है, एक सही शक्ल में है। लेकिन ये जो है बट्टे वाली या ओवर वाली जो टर्म है ना, इसको हमने इस शक्ल में लाना है, जो पहली टर्म है ना उसके मुताबिक बनाना है। तो उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये है कि ये जो दो का जैसा नीचे है इसको ऊपर लाएंगे हम, और उसको ऊपर लाने के लिए हम उसको दो से ही खत्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने दो खत्म कर दिया। वो कैसे हुआ बताता हूँ। देखें ये चार जो था ना, इसका क्या होता है, दो सर दो होता है और नीचे दो का जजा। अब ये जो दो है ना, ये एक दो जो है खत्म होगा, उसके बाद जो है नीचे वाला दो ऊपर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एक खत्म हो गया, उसके बाद ये नीचे वाला दो हम ऊपर ला सकते हैं। तो ये बनता है 2002 का जजा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है 5 नफी, ये वैसे का वैसा। ये जो बटे वाली चीज है ना, इसको हमने चेंज किया है। ये बना फिर दो और दो का जजा। ये असल में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आगे इसकी मल्टीप्लीकेशन ही होती है। अब देखें, अब क्योंकि ये दोनों जो है टर्म्स एक जैसी हो गई हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब बटे की शक्ल में थी उस वक्त हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। अब देखें ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो देखें ये मल्टीप्लाई हमने इस इक्वेशन को किया, उसके बाद ये आंसर आया। ये आंसर कैसे आता है, ये देखें दो को पहले, ये एक टर्म ये है और दूसरी ये है। ये मल्टीप्लाई की दूसरी से पहले दो को इन सबसे ज़ाब देंगे, दो को 5 से ज़ाब दें 10 होता है। उसके बाद नफी दो के साथ ज़ाब, दो दो में 4 होता है, नफी 4। उसके बाद ये जो दो का जजा है इसके साथ ज़ाब तो नहीं खा सकता, तो इसको हमने वैसे का वैसा लिख दिया, दो दूने 4 और उसके साथ दो का जजा। उसके बाद ये जो 3 और 2 का जजा है ना, इसको हम इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले प्लस लगाया। अब देखें 3 5 से ज्यादा खाता है, 3 पंजे 15 होता है। और 2 का जजा जो है ये भी 5 से ज्यादा खाएगा, तो 2 के जजा को वैसे का वैसा लिख दिया, 15 और 7 2 का जजा। उसके बाद नफी है, ये लगा दिया। उसके बाद 3 और 2 के जजा को इससे जान दी, 3 दूने 6 होता है ना, और 2 का जजा और 2 का जजा ये आपस में जाब खाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या होगा, 2 के जजा का मुरब्बा यानी 2 का सतिया। ये इक्वेशन कैसे आई, सारा कुछ वैसे का वैसा लिखा है। सिर्फ ये जो एक टर्म है ना, इसको हमने सॉल्व किया है। ये कैसे किया, ये देखें 2 का जजा मुरब्बा 7 है, तो ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यहाँ से बाकी बचेगा सिर्फ 2। ये 6 जो है ये अंदर बार से 7 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 6 जब 2 से 7 खाएगा तो उसका जवाब आता है 12। इसमें देखेंगे 10 वैसे का वैसा है, ये 2 का जजा नफी 12, ये भी वैसे का वैसा है। सिर्फ क्या हुआ, ये 11 इसमें चेंज हुआ है। तो ये 11 कैसे आया, ये देखें, ये नफी 4 और जमा का 15, ये 4 के साथ 2 का जजा है और ये 15 के साथ 2 का जजा है। तो ये एक जैसी टर्म्स है, इनको हम प्लस माइनस करते हैं। तो नफी 4 है और जमा 15 है, इसका आंसर निकालें। नफी 4 और जमा का 15,
देखें नफी और जमा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर होता है नफी। तो इसका मतलब इनको हमने माइनस करना है, 15 में से 4 खत्म हो तो कितना बचता है, 11। और उसके साथ जो सिंबल लगाना है, जो आप बड़ी हो उसका सिंबल लगाना है। ये 15 बड़ा है तो इसका प्लस लगेगा 11 के साथ। तो यही 11 हमने यहाँ पे लगाया है, 10 है। उसके बाद इन दो का क्या बचा, 11, और 11 प्लस जमा का बाकी जो ये है 2 का जगह 12, ये वैसे का वैसा लिख दिया। ये इस तरह होता है। आगे देखिए ये वाली टर्म आगे कैसे सॉल्व हुई, -2 प्लस 11 और उसके साथ 2 का जजा प्लस किया। ये कैसे आया, देखिए ये जो टर्म है ना, इसमें 10 और 12 एक जैसी टर्म्स हैं, इनको हमने साथ मिलाया, ठीक है। ये बना नफी 12 जमा 10 और उसके साथ ये 11 और 2 का जगह जमा का ये वैसे का वैसा लिख दिया। तो जमा का 10 और नफी का 12, ये अगर हम सॉल्व करें, ये जमा का 10 और नफी का 12, तो ये नफी ही होगा। यहां से बाकी बचेगा 2, और जो बड़ी इसमें टर्म है ना उसका सिंबल लगाना होता है। जो 12 नफी का, ये यहां से बनेगा नफी का 2। तो 10 और 12 के प्रोसेस पे यहाँ बाकी बचा नफी का 2, उसके बाद जमा 11 2 का जगह वैसे का वैसा लिख दिया। अब ये जो है हमारा एरिया निकल आया है, और एरिया आपको पता है कि ये मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसको ब्रैकेट में लगा के हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये ए और बी की वैल्यूज भी निकल आई है। जो हमारे पास फॉर्म थी ना जिसमें हमने शो करना था ए प्लस बी और 2 का जैसा, तो ए की जगह पे नफी 2 आता है, उसके बाद प्लस बी की जगह पे आता है 11 और 2 का जजा, ठीक है। 2 का जजा ये क्या, बाकी ए की कीमत -2 और बी की प्लस 11, ये वैल्यू निकलेगा। अच्छा, लेकिन ये फॉर्म जो है ये ठीक नहीं है, इसको हम एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वो किस तरह होगी, देखें ये माइनस वाला पहले लिखा हुआ है, ये पहले नहीं आता, इसको बाद में लिखना होता है। तो क्या होगा, 11 2 का जज़र ये पहले आ जाएगा, और ये माइनस वाला 2 जो है ये बाद में आएगा। अब इसको चूंकि मीटर स्क्वायर में शो करना है तो उसके लिए हम इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, ये मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्टेटमेंट देखें। इसका स्टेटमेंट है फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। दो नंबर्स हैं जिनका सम यानी कि मजमूआ 68 68 बनता है, और उनका डिफरेंस यानी फर्क 22 यानी 22 है। तो वो दो नंबर जो हैं हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो इसका भी पुराना तरीका हमको पता होगा कि जो नंबर हमें मालूम नहीं है उसको हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज लिखें या दैट लिखें, ठीक है। मैंने लिखा है सपोज 2 नंबर्स आर एक्स एंड वाई, यानी फर्ज करें 2 नंबर जो है वो एक्स और वाई है। अब
जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके मुताबिक हम लिखते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक उनका जो हासिल जमा या मजमूआ है वो है 68 अड़सठ एक्स जमा वाई, ये बराबर है 68 के। और दूसरी चीज जो बताई गई है वो डिफरेंस यानी उनका फर्क या माइनस करने से जो आंसर आता है वो आता है 22 यानी 22। तो ये दो इक्वेशन बाकी पहली ये है, इसको हम इक्वेशन वन का नाम देते हैं, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है ना, इनको हमने करना है आपस में प्लस करना है या ऐड करना है। ये अपोजिट टर्म्स है, ये एक दूसरे को कैंसल करेंगी, यानी जमा का y और नफी का y ये आपस में कट जाएंगे या कैंसल हो जाएंगे। अब ये बनता है 2x और 68 और 22 को हम अगर जमा करें 8 जमा 2 सिफर, एक कैरी होगा 6 जमा 2 8 और एक कैरी वाला मिला के ये बनता है 9, यानी 2x जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो x के साथ ये जो 2 है ये क्या है, 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे 90 है, तो ये 2 जो ज़ात खा रहा है दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा। 90 तकसीम 2 भी आप कर सकते हैं या 90/2 भी आप कर सकते हैं। तो 2 को 90 पे तकसीम करें, ये कितना आता है 45 यानी 45। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू आ रही है 45। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x की वैल्यू है ना वो हम लगाते हैं ये पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, दोनों में से जिस इक्वेशन में भी x की वैल्यू लगाएंगे उसके साथ y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसमें मैं x की वैल्यू लगाता हूँ। क्या मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशन में x की वैल्यू लगा रहे हैं, ये पहली इक्वेशन है, x की जगह पे क्या आएगा 45 जमा y उसके साथ 68। ठीक है, अब y की वैल्यू मालूम करनी है तो y को यहाँ से हम अलग करेंगे। y के साथ जो 45 है ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे 68 पहले से मौजूद है, तो 45 जो जमा का है ये दूसरी साइड पे जाके नफी का बन जाएगा। तो 68 नफी 45, 68 नफी 45 का जवाब आता है 23 तो यहां से अब y सेपरेट हो गया। ठीक है, ये इसके साथ वाला 45 दूसरी साइड पे माइनस हुआ तो ये वैल्यू बनी 23। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं लिख देता हूँ x की कीमत 45 और y की कीमत जो निकली है वो 23। तो ये इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज़।